कच्छ का काला नाग कहलाता था। એ અંજાર જેસલ તોરણ ની સમાધિ જોવા તોરણ ની સમાધિ દુકાન હા ખુલ્લી અંદર તો ખુલ્લી બંધ એક ખુલ્લું બંધ બપોરનો ટાઈમ નહીં એટલે જેસલ તોરણ કોડી बोलेगा मैं कहीं पे आता તોરી ना કોડી ની સમાધિ बाद में मैं सुनूंगा जैसे तो है ना कालो नाग कहते हैं कच्छ का काला ये बहुत खुखार आदमी था किसी का भी मर्डर कर देता हुआ सब लोग उससे डरते थे तो आधा आधा ऐसा किया आधा ऐसा किया ओ सुधर गया है जो नीचे मूछ वाला ना सुधर गया है भाई 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 भावेश भाई थोड़ी कहानी की है ये जो जैसल जडेजा है ना, वो पहले कच्छ का काला नाग कहलाता था। आप दादी बताए बता रहा हूँ ना, कच्छ का काला नाग बोले तो जैसल जडेजा, कच्छ का काला नाग बोले तो इधर का खूंखार डाकू, उसके नाम से ही साला डर जाते थे सब। पता चले कि जैसल जडेजा इधर आ रहा है ये गांव में, गांव वाले पूरा दरबार बंद करके पूरा बैठ जाते थे, बाहर कोई ना निकले। उतारा डाकू कहलाता था, कच्छ का काला नाग, पूरा काला कपड़ा और घोड़ा रहता है उसके बाद। एक दिन उसको उसके घर से बताया कि एक तोरल घोड़ी है, अगर तू इतना है बहादुर है, इतना खूंखार डाकू है, तो ये एक घर दे रहा हूँ तेरे को, तोरल रानी का घर है, वहाँ एक घोड़ी होगी उसकी, तोरल घोड़ी, उसका नाम भी तोरल ही है। एक घोड़ी ले आओ तुम, ये घोड़ी थी ये वाली घोड़ी राजकोट चुराने के लिए घोड़ी चुराने गई है। तोरल जो है ना, जैसा जडेजा और तोरल रानी, वो श्रद्धालु होते, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। उसके वहाँ भगवान की इतनी मतलब देन कि आरती होने के बाद जितना प्रसाद होता है ना, जितना लोग रहेगा ना, पूरा हो जाता, कुछ नहीं बचता। मान लो भजन कीर्तन किया, प्रसाद होता है, सब में बांटोगे ना, खत्म ही हो जाएगा, बचेगा नहीं कुछ। और आज को जैसे शाम को जाता है ये जैसे जडेजा तोरल चुराने के लिए, तो जैसे तोरल चुराने के लिए जाता है ना, तो ये आवाज़ करने लग जाती है घोड़ी घोड़ी। तो उसका मालिक आके, घर वाला आके देखता है तो इधर उधर हो रही, तो घास के अंदर वो छुपा हुआ है जैसल जडेजा। इसकी कुंडी खुल गई, जो बांधे हुए रहता है ना, वो खुल जाती है। उसका मालिक कुंडी पकड़ के गाड़ देता है। उसको पता नहीं था कि जैसल जडेजा अंदर छुपा हुआ है। उसका हाथ के ऊपर वो कुंडी खोल के खूंटा गाड़ देता है घोड़ी का। और ये डाकू इतना खतरनाक था कि उसने मुंह से आवाज़ तक नहीं निकाली। पूरी रात वैसा का वैसा रहा, वो निकल नहीं पाया। शाम को जो प्रसाद बचा ना, उसमें एक आदमी का प्रसाद बच गया। वो लोग जितना भी बांटा, उनको लगा कि कोई ना कोई बाकी है, तो जितने थे वो उन सबको तो दे दिया। सुबह फिर वो आरती सब हुआ, उसमें भी एक आदमी का बचा प्रसाद, मतलब बची। हाँ, एक का फिर बचा, फिर पता चला कि कोई ना कोई तो है यहाँ पे, लेकिन प्रसाद नहीं ले पा रहा है। फिर जाके इसको चारा वारा देने के लिए आए ना, तब देखा कि उन्होंने, तो पता चला कि इधर छुपा हुआ है। देखा वो सो रहा था, पता चल गया जैसे चारा वारा उठा है ना, तो इधर है। फिर उसको पूछा तो क्या करने आया था, बोला कि मैं घोड़ी चुराने के लिए आया था, लेकिन शाम को ऐसा ऐसा हुआ, मेरा हाथ कुत्ते में गड़ गया तो मैं निकल नहीं पाया और इधर ही रह गया। बोला ऐसा नहीं जाएगा अभी घोड़ी। उधर गाँव गाँव में सब बात होने लग गई, सब कुछ हुआ ऐसा, तो तोरल रानी को उसके साथ भेजा गया, इसको सुधारो। जो जैसल जडेजा बोला कि मेरे साथ आएगी तो मैं डाकू हूँ, कोई भरोसा नहीं है। तोरल रानी बोलती है अब तो मैं तुमको सुधार के रहूँगी और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो उसके साथ जाती है घोड़ी और तोरल रानी। कितना भी खूंखार डाकू जैसे उसके नजदीक जाना चाहे ना, नजदीक बाजू में नहीं जा पाता था। ऐसा रहता है ना जिसके आप डर जाते हो या ऐसा लगता है कि नहीं यार ये खतरनाक है,
कितनी भी कोशिश कर ले उसको बाजू में नहीं जा पाया, टच नहीं कर पाया। और वो अपना भजन कीर्तन से सबको सुधारने की कोशिश करती रही। ऐसा बहुत दिनों तक चला, फिर उसमें सुधार आया थोड़ा थोड़ा जैसल जडेजा में। फिर एक बार भवंडर आया और भवंडर में उन दोनों को उस पार जाना था, नदी के उस पार। भवंडर फूल तेज, एक छोटी सी नाव होती है, उसमें पार करना रहता है। भवंडर इतना तेज कि सब बोले कि इसमें तुम कोई नहीं बच पाओगे। गौरव रानी बोलती है जैसल जडेजा तू बैठ, तेरी ये नैया में डूबने नहीं दूंगी। वो डर के मारे बैठता है। पूरा उसके ऊपर एक गाना भी बना है, जैसल जडेजा तारी नावड़ी ने डूबा नहीं दूं रे, मतलब तेरी नाव को मैं डूबने नहीं दूंगी। फुल बाउंडर में जैसल जडेजा की बहुत डर जाता है, डर जाती है, लेकिन उसकी नाव डूबने नहीं देती है। वो गौरव रानी उसके पार पहुंचाती है, तब वो उसके पैर पकड़ता है कि नहीं तुम हो कुछ, तुम्हारे अंदर जो भी देवी शक्ति है तुम हो कुछ न कुछ, जिससे आज मैं इधर पहुंचा। बाकी किसी भी इंसान की ताकत नहीं है जो उस बाउंडर से निकल पाए। इतना जो छोटी सी नाव और कुछ नहीं था। फिर उसको मानने लग गया, उसकी श्रद्धा में साथ देने लग गया और पूरा का पूरा डाकू से सीधा आदमी बना दिया उसको। जैसे इधर देख रहा है ना, एक मूंछ ऊपर और एक मूंछ नीचे, पहले ऊपर था फिर ऐसा कर दिया। देख उधर देख रहा है ना, देखो घोड़े वाला। देख, हाँ ये पहले ऐसा था फिर ऐसा बना दिया। देख कलयुग में मानता ऐसी होगी कि जैसे ही कलयुग आएगा ना, इन दोनों की समाधि भी फिर जैसे ही डेथ हो जाती है, दोनों को समाधि दिया बगल में बाजू बाजू। कलयुग की ऐसी मानता है कि जब ये समाधि धीरे धीरे एक दूसरे को टच करेगी ना, तो कलयुग का मतलब प्रलय आएगा, विनाश होगा। और हर साल एक चावल जितनी, ऐसे बोल रहे हैं कि हर साल एक चावल जितना वो बाजू बाजू में खिसक रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं। हर साल एक चावल जितना रहता है जगह में। और जब वो दोनों समाधि टच हो जाएगी तब प्रलय आएगा, जैसी मान्यता है। क्योंकि उसके युग में तो वो टच कर नहीं पाया है, छू तक नहीं पाया उसको। पूरा सुधार दिया, पूरा भूखा डाकू से सीधा आदमी बना दिया। उसके गांव वाले फिर तो जैसे ही जाता नहीं, बोलता ये जैसल जडेजा, ये तो साला वो है, ये कहाँ से कब डाकू होगा, कैसे डाकू बना होगा। ये इतना सुधार किया पूरा का पूरा। मतलब दैवी शक्ति थी उसमें, जो भी कहलाता है। उसके ऊपर पूरी पिक्चर बनी है, गाना बना है, मान्यता है। और ये इसका मतलब सबूत है इसका। आज इसकी समाधि पूरी वार्ता, पूरी कहानी इधर चारों तरफ लिखी हुई है। तोरी घोड़ी को समाधि करती है। मतलब एक खूंखार डाकू से पूरा सीधा आदमी बना दिया। खूंखार मतलब बोले तो कच्छ का काला नाग बोलते थे, पूरे कच्छ में उसका हाहाकार होता रहता। उपाधि मिल गई कच्छ का काला नाग। सुन गया, बस सुन लिया, देख लिया। और कुछ खुला नहीं है गेट, अब बंद है, इसीलिए तुमको बारीक से दिखाया है, नहीं तो अंदर से दिखा देते हैं। पूरी पिक्चर बनी, पता नहीं शॉर्टकट में बताया, बाकी पूरी पिक्चर बनी हुई है। समझ में नहीं देख उधर पहले ऐसा था फिर ऐसा बना दिया।